सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहरा मुकुट बिराजे, सिर पर सोहरा मुकुट बिराजे। गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे। और पुष्पन के हार और पुष्पन के हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरे आरती, कन्हैया तेरे आरती, श्यामा तेरे आरती, कन्हैया तेरे आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, ब्रह्मादिक तेरा यश गावे। नारद सारद तेरा ध्यान लगावे, नारद सारद तेरा ध्यान लगावे। और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार।
तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरार्तिज्ञं समर्पयामि आरार्तिज्ञान्ते जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम यज्ञेन जगन्मय जन्त देवास्थानि धर्माणि ध्वान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचिन्तति पूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। आप सभी लोग बैठ करके भजनों का आनंद लें। श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज मुख्य यजमान से भागवत जी के पारायण का संकल्प लेने के लिए पधारें और 10 मिनट में पारायण प्रारंभ हो रहा है। उसके पश्चात सभी लोग यहाँ से चाय पान करके और शीघ्रातिशीघ्र आकर के यहाँ पर स्थान ग्रहण करेंगे। अभी 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आज की कथा का क्रम रहेगा। जय श्रीमन नारायण। राम के बिना हो भैया, राम के बिना हो भैया, श्याम के बिना जर जाए जीवा पापिनी हरे नाम के बिना, जर जाए जीवा पापिनी हरे नाम के बिना। जर जाए जीवा पापिनी हरि राम के बिना, जर जाए जीवा पापिनी हरि नाम के बिना। राम के बिना हो भैया, राम के बिना हो भैया, श्याम के बिना जर जाए जीवा पापिनी हरि नाम के बिना, जर जाए जीवा पापिनी हरि नाम के बिना, जर जाए जीवा पापिनी हरि नाम के बिना, हरे नाम के बिना, हरे नाम के बिना। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांत काले, राधिका चमक रही आले, रतन में ढाल बनवारे, भ्रमर सी झलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छब श्यामा प्यारे के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन रास बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रत गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलमले हरण श्री गंगा, स्मरण ते होते मोह भंगा, बसी शिव शिष जटा के बिच, हरे यज्ञ किच चरण सब श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती वो चल तट रेनो, बज रही वृंदावन बेनो, चमकती उज्जल तट रेनो, बज रही वृंदावन देनो, चहुदिसी गोप ग्वाल देनो, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भो पंड पत्ते भो सोने भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की। ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गिरधर गोपाला,
जे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री भागवत भगवान की, श्री श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री बद्री विशाल भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, अखंड भारत वर्ष की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, नर नारायण धाम की जय। श्री श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। श्री 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 त्रिदंडी चिन्ह श्रीमन्नारायण रामानुजीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम पूर्वक भगवान के पावन मंगलमय नामों का 2 बार संकीर्तन करेंगे। प्रभु के श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आज विषम परिस्थितियों में बिना भगवत कृपा के हम सभी लोग यहाँ पर पहुँच नहीं सकते थे। भगवान का बहुत बहुत अनुग्रह हम सभी जीवों पर है कि हम सब भगवान के पावन सानिध्य में आकर के पहुँचे हैं। आइए प्रेम पूर्वक 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करके कथा के प्रसंग में आज प्रवेश करते हैं। कथा का क्रम तो कल से प्रारंभ होगा, थोड़ा सा आज मंगलाचरण केवल कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण। प्रेम पूर्वक ताली बजाते हुए नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण बद्री नारायण नारायण
केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 जपो नारायण 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 जपो नारायण 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 रटो नारायण 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 रटो नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण भगवान की भागवत भगवान की जय राधा गोविंद भगवान की जय यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्गौतमदिव्यगोत्रप्रभवं श्रीरामसूर्यात्मजं श्रीमच्छ्रीमधुसूदनाङ्घ्रिकृपया शाश्वश्रिया शोभितं श्रीमन्तं वरयागिकं द्विजवरं श्रीवैष्णवानां प्रियं वेदान्तद्वयभावगं गुरुवरं श्रीकौसलेन्द्रं भजे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो दिशं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालविहान
रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतटे हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सत्यज्ञानस्वरूपाय सच्चिदानन्ददेवते नारायणस्वरूपाय वदरीशाय मङ्गलम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री बद्री विशाल भगवान की, भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से पूरी ताकत लगा करके बोलिए, जिससे टॉनिक मिल जाए, शरीर में जो थकान है वो दूर हो जाए, ऊर्जा का संचार हो जाए। जय जय श्री राधे। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, अनंत करुणा बरुणालय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, तरिद्विद विनंदक पीतांबर पटधारी, योगेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप उनके घर में बैठ करके श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। यह आपके जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है, तभी संभव हुआ है, अन्यथा असंभव है। यह बद्री नारायण की पावन धरा क्या है? भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वयं का आश्रम है, धाम,
आश्रम और महल, जो श्रीमान लोग होते हैं ना, वो अपने लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बना करके रखते हैं। जब ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस की चर्चाएं चलती रहती हैं, और जब घर में रहते हैं तो घर परिवार की चर्चाएं चलती रहती हैं, और जब एकांत सेवन के लिए, भगवत आराधन के लिए बैठते हैं तो वहां पर केवल एक ही बात रह जाती है, ये मेरे गोविंद ने किया है, जो हम पालन कर रहे हैं ना इस संसार में आकर के। प्रभु ने इस धरती पर आकर के यह हमें उपदेश दिया है। साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण, परात्पर ब्रह्म परमात्मा, जिनको नारायण के रूप में कहा गया है। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। वो भगवान श्रीमन नारायण अपनी दिनचर्या को कैसे व्यतीत करते हैं? वो दिनचर्या कहां से प्रारंभ होती है? जहां आप आज विराजमान हुए हैं आकर के बद्रीनाथ धाम से प्रभु का प्रातःकाल सुप्रभात प्रारंभ होता है। प्रातःकाल ठाकुर जी का दर्शन कहां पर होता है? बद्रीनाथ में होता है। और यहां पर सुप्रभातम प्राप्त करके, अनुसंधान करके, सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या किससे प्रारंभ करना चाहिए? भगवत स्मरण से करना चाहिए। तो भगवान किसका स्मरण यहां पर बैठ करके करते हैं? भगवान का की वाणी है ना, माताएं भजन गाती हैं, मैं भक्तन कर दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मेरे गोविंद यहां पर बैठ करके अपने ब्रह्म तत्व का चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। प्रातःकाल यहां पर होता है, और फिर प्रातः से मध्याह्न काल कहां पर होता है? श्री वाराणसी में होता है। अभिमुक्त क्षेत्र जिसको कहा गया है। अपने प्रिय भक्त भगवान भूत भावन शिव को जो वचन दिया है कि इस वाराणसी में आकर के जो तारक नाम का स्मरण करेगा उसको मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। तो जा करके नोट करते रहते हैं किसको किसको तारक मंत्र दिया है। तारक मंत्र क्या है? शिव जी का राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और मध्याह्न को काम करते करते क्या होता है? भूख लग जाती है ना, मध्याह्न में भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन सुस्वादु कहां पर प्राप्त करने के लिए जाते हैं? यहां तो प्रातःकाल स्वीकार करते हैं, और मध्याह्न में माता लक्ष्मी जी सुंदर केसरिया भात और लड्डू ठाकुर जी को झिमा देती हैं। जल्दी जल्दी जैसे आप ऑफिस के लिए निकलते हो ना, तो जल्दी जल्दी खा करके और काम के लिए निकल लेते हो। तो माता लक्ष्मी के द्वारा सुंदर केसर मिश्रित भात को खा करके, लड्डू का प्रसाद लेकर के और निकल जाते हैं वाराणसी। काम करते करते भूख लग जाती है, तो फिर कहां जाते हैं? जगन्नाथपुरी जाते हैं, जहां कर्मा के खिचड़ी को खाने के लिए मेरे गोविंद मेरे नारायण लालायित होते हैं। कर्मा कहती है अरे थोड़ा मुंह तो धो के आ, दातून तो करके आ। बोले नहीं नहीं, तू जल्दी से खिला दे, नहीं तो मंदिर में पुजारी जी पट खोलेंगे और मुझे नहीं प्राप्त करेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे। सुस्वादो खिचड़ो मुझे खिला दे। जगन्नाथपुरी में जाकर के जगदीश भगवान श्री कृष्ण भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद फिर क्या करना चाहिए?
थोड़ा सा समय प्रतिदिन अपने परिवार को भी देना चाहिए। मेरे गोविंद सीधे वहां से निकलते हैं और द्वारिकापुरी में जाकर के राजसी स्वरूप में विराजमान होकर के राजकीय कार्य करते हैं। पहले नौकरी करते हैं और फिर नौकरों को दिशा निर्देश करते हैं और फिर रात्रि में वहीं पर विश्राम कर जाते हैं और विश्राम करके शुभ प्रभात होते ही श्री बद्रीनाथ धाम में आकर के विराजमान हो जाते हैं। प्रातः काल जहां पर गोविंद का सर्वप्रथम दर्शन होता है, उस पावन भूमि पर आप लोग आए हो। किस रूप में विराजमान है? यहां पर नर नारायण के रूप में विराजमान है। जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हो, यह क्षेत्र क्या है? नर पर्वत है। और अलकनंदा को पार करोगे आप तो सामने जहां पर भगवान बद्रीश विराजमान है, वो क्या है? नारायण पर्वत है। यहां पर भगवान पर्वत के रूप में, शिला रूप में ही दर्शन देते हैं। और भी कई जो शिलाखंड हैं, पर्वत खंड हैं, उनका नामकरण है, उनका क्या महिमा है वो आगे बताएंगे विस्तार में ना जा करके। बस इतना कहते हैं कि आज कितना पुण्य उदय हुआ है हम लोगों का। प्रभु कैसे नहीं लेकर के आएंगे हमें। हमारे अंदर यदि सच्चा विश्वास है, रक्षतीति, वो रक्षक है मेरा, ये सच्चा विश्वास है, तो निश्चित रक्षा करके और लेकर के आएगा। आज की पावन तिथि भी कितनी अद्भुत है। यहां पर जिस रूप में मेरे प्रभु विराजमान हुए, ऋषि रूप में, ऋषियों के मध्य में, उसी पावन तिथि से आज कथा प्रारंभ हुई है। आज ऋषि पंचमी है और जिनके प्रेम में पागल हो करके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं कन्हैया, और राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव भी कहां पर मनाया जाएगा? श्री बद्रीनाथ धाम में मनाया जाएगा। चतुर्थ दिवस की कथा में जब कान्हा का प्राकट्य महोत्सव होगा तो यहां पर राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। ये मुहूर्त हम सब नहीं निकाल पाते हैं। मुहूर्त तो हमने कुछ और निकाला था। तीर्थराज प्रयाग की पावन धारा पर दिव्य भव्य कुंभ के अवसर पर मन में विचार आया। 2014 में यहां भागवत जी की कथा का निश्चय किए थे, लेकिन प्रभु की लीला नहीं हो पाया वो संकल्प पूर्ण। मन में एक विचार चल रहा था और डेट भी, तिथि भी निश्चित कर दी गई। वहीं पर तन मन धन से सेवा करने वाले स्वनाम धन्य श्रीमती बिमला देवी हरिओम जी सोमवंशी ने कहा, महाराज जी यदि इच्छा हो तो यजमान की सेवा हमें दे दें और सभी भक्तों को क्रम से जोड़ लिया जाए। उस समय आस्था भजन चैनल पर विशेष प्रसारण और अरिहंत चैनल लाइव पर कथा की तिथि कुछ और निर्धारित की गई थी। श्राद्ध पक्ष हमने सोच रखा था, लेकिन प्रभु ने सोच रखा था श्राद्ध पक्ष में नहीं, जिस स्वरूप में मैं यहां पर विराजमान हूं, ऋषि रूप में, नर नारायण ऋषि के रूप में, उस ऋषि पंचमी के दिन से यहां पर आकर के आपको कथा करना है और भक्तों को मैं ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा नजारा दिखाऊंगा। यही सर आवत अति कठिनाई। जो इस रास्ते पर आता है उसको थोड़ा सा तो कठिनाई होती है। जब एक साधारण कक्षा LKG फर्स्ट सेकेंड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम अष्टम दसम
कक्षा को पास कराने वाला, शिक्षा दिलाने वाला गुरु, अध्यापक, मास्टर परीक्षा लेता है। वो तो मासिक टेस्ट भी लेता है, वो तो त्रैमासिक भी लेता है, 6 महीने में भी लेता है, और फिर उसके बाद वार्षिक परीक्षा लेकर के फिर बताता है इतने नंबर हुए, आपके पास हो गए। मेरे गोविंद ने तो केवल 200 मीटर की परीक्षा लिया है, और आप सब धन्य हैं जो उस परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास करके और प्रभु की शरण में आ गए हैं। जय श्री। मनुष्य जीवन 4 अक्षर हैं। मनुष्य में 4 अक्षर हैं। बद्रीस में, जिनकी शरण में हम बैठे हुए हैं, बद्रीस भगवान का नाम है, और 4 अक्षर हैं भागवत जी में। और जिस पावन आश्रम में हम बैठे हुए हैं, भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य जी के पावन सानिध्य में रामानुज आचार्य के भी नामों में 4 अक्षर हैं। इन 4 का बहुत बड़ा योग है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके 4 ही पदार्थों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वो 4 पदार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पदार्थों को कहां पर प्राप्त किया जा सकता है? 4 अक्षर नाम वाले जो देवता हों उनकी शरण में जाएंगे तब, और 4 अक्षर वाला जो पावन ग्रंथ हो उसकी शरण में जाएंगे तभी हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी। ये पावन धरा वो धरा है जहां पर भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान प्रदान करके और उस ज्ञान को पचाने के लिए स्थान बताया कि कहां जाइए। भोजन सुस्वादु मिल जाए उसको खाते चले जाइए, खाते चले जाइए, और अगर पचा ना पाओ तो, अजीर्ण हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए भोजन चाहे थोड़ा ही हम करें लेकिन वो पच जाए और पचाने की दवा मिल जाए। जैसे सुस्वादु भोजन खाने के पहले या खाने के बाद इनो ले लेते हो ना, अथवा हाजमोला ले लेते हो, जिसकी जो रुचि होती है। आज ज्यादा खा लिए हैं। तो उद्धव को भगवान ने ज्ञानोपदेश दिया, अंतिम उपदेश, और अपने दिव्य धाम को जब प्रस्थान करने लगे तो उद्धव ने चरणों को पकड़ लिया। धन्य है वो जीव जो ठाकुर का विरह सहन न कर पावे। संसार के लिए तो संसारी जीव रोते हैं, सर्वेश्वर के लिए तो कोई उनका प्यारा ही रोता है। एक बार उनके लिए आंसू बहा करके तो देखो। दुनिया के लिए रोते हो, दुनिया तो आपके अंदर कमियां देखेगी, आपको स्वार्थी कहेगी, चाटुकार कहेगी, क्या क्या नहीं कहेगी, लेकिन एक बार उसके लिए रो करके देखो, वो बता देगा कि मैं कहाँ मिलूंगा, और दोबारा आंसू नहीं आएगा। हंसना मैं सिखाता हूँ, कहाँ पर हंसना मिलेगा यह मैं बताता हूँ। ये वो पावन भूमि है जहां आकर के केवल बैठने मात्र से सब कुछ भूल जाता है, अपने आप में जीव खो जाता है। यहाँ पर परम ज्ञानी उद्धव जी विराजमान हैं, देवर्षि नारद जी विराजमान हैं। भगवान ने 50-50 सेवा कर दिया है, आधी आधी बांट दिया है। 6 महीने यहां पर मेरे गोविंद की सेवा मनुष्य करते हैं, रावल जी करते हैं, और 6 महीने स्वयं देवर्षि नारद जी यहां पर भगवान की सेवा करते हैं। जो नारद श्रापित हैं उनको श्राप मिला हुआ है कि कहीं पर भी गोदोहन से ज्यादा समय तक आप टिक नहीं पाओगे। वो नारद जी यहां पर बैठ करके और 6 महीने तक गोविंद की सेवा करते हैं प्रेम पूर्वक।
ऐसी पावन धरा श्री बद्रीनाथ में हम सभी लोग भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तीर्थ क्षेत्र में हम कैसे जाएं, जिस पुण्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं वो कैसे प्राप्त हो, कम से कम सुविधा भोगी बने, सबसे बड़ी बात ये आती है। और सबसे पीछे रहें, क्या आगे ना दौड़ें, पीछे रहें। आगे वाले पर नजर कम पड़ती है और जो पीछे खड़ा रहता है ना, मेरे गोविंद की नजर उस पर बहुत ज्यादा पड़ती है। वो बात अलग है कि जब मां भगवती लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो हम जैसे जीवों की भी नजर उन्हीं भक्तों पर ज्यादा पड़ती है। अपने दोषों को अपने आप कह लेना चाहिए। मित्र भाव भी है, शिष्य भाव भी है। ये जुगल जोड़ी बैठे हुए हैं हमारे श्री कमल जी झिरीवाल, जगदीश जी बेनीवाल, भगवान की सेवा में सदैव रहते हैं। लेकिन पवित्र भाव एक यहाँ से भी सीखने की बात है, कहीं से भी हो। जब कभी ये मंदिर आते हैं तो हम प्रसाद माला इनको देने के लिए चेष्टा किए, प्रयास किए। तो एक दिन पहले तो कई बार बोले हैं, लेकिन अभी नजदीक की बात थी। भगवान के झूला उत्सव में हमारे जिरीवाल जी ने कहा, स्वामी जी आपका भाव बहुत अच्छा है, ठीक है मेरे प्रति, लेकिन सब भक्तों के सामने आप मुझे देते हो ना, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा अटपटा लगता है। सबके साथ जैसे व्यवहार होता है वैसा व्यवहार मेरे साथ भी किया करें। जब कक्ष में आकर के बैठें तब आपकी जो इच्छा हो वो प्रसाद मुझे अलग से दे दिया करें, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। यह भाव आ जाए जीवन में तो भक्ति पुष्ट होने लगती है। यहां पर देवर्षि नारद जी पूजा करते हैं, आपको बता रहा था। यहीं पर नारद जी का मन क्यों इतना लगता है, 6 महीने तक प्रभु की सन्निधि में क्यों बैठते हैं? क्योंकि भगवत तत्व की प्राप्ति, मन की चिंता, टेंशन, यह सब कहीं पर दूर हुआ देवर्षि नारद का, तो यह पावन भूमि बद्रीनाथ में दूर हुआ है। यहीं पर देवर्षि नारद चिंता मुक्त हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, फिर थोड़ा सा प्रवेश करते हुए और महात्म की कथा को आज हम विराम देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ आदर्श ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास जी ने प्रथम श्लोक में यह नहीं कहा कि श्री कृष्णाय अहम नुमः, श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। सच्चित आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। तो कृष्ण कन्हैया लाल यहाँ पर बद्री विशाल के रूप में विराजमान हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, आइए प्रभु यहाँ विराजिए और कथा में हमारा मन लगाइए, क्योंकि आपकी जब सुंदर झांकी को देखूंगा तभी हमारा मन लगेगा। हमारे जीवन की अभिलाषा केवल एक ही हो, सिर्फ देखा करूं तेरी बाकी छवि और चरण में सदा सिर झुकाता रहूं। है तमन्ना यही मेरे गोपाल जी, मैं सदा गीत तेरे यूं गाता रहूं। ये मन में अभिलाष ले आइए। कहीं पर भी कथा में हम अपने लाल जी को नहीं बैठाते हैं व्यासपीठ पर, एकांतिक सेवा में रहते हैं। लेकिन यहां लाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नेपाल की कथा में बहुत बितंडाबाद हो गया। इतना सोना चांदी भक्तों ने इनको पहना रखा है कि वहां पर पकड़ लिए गए,
कहाँ से लाए हो, क्या लाए हो, क्यों लाए हो, इतना सोना कैसे पहना रखे हो। 3 घंटे के बाद हमें छोड़ा गया। हमारे स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी भी घबरा गए, जो साथ में सेवक थे वो भी घबरा गए, अब क्या होगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, प्रभु सब कुछ ठीक करेंगे, लगता है मार्ग में कुछ दिक्कत है, इसलिए इन्होंने यह लीला रची है। तो मानसिक भावना प्रदान किए कि मैं भी बद्रीनाथ चलूंगा। यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हैं, भोग प्रसाद मिलेगा। हमने सोचा वो थे तो वहीं विराजो, अच्छा है, हम परेशान होंगे, आपको कहाँ लेके चलेंगे। लेकिन जैसे छोटा बच्चा मचल जाता है ना, नहीं मुझे तो चलना है। और आए, अनुभव दिया कि कथा में व्यास पीठ पर नित्य प्रति विराजमान होऊंगा। हमारे सामने उनका चित्र है और आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, ये आपका सौभाग्य है। इसी पावन धरा पर देवर्षि नारद को सत्य का ज्ञान हुआ था। यही पावन धरा है जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ऋषियों के मुखारविंद से सर्वप्रथम देवर्षि नारद को उपदेश प्रदान किया गया है। जीवन में चिंता सबको रहती है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको चिंता ना हो। छोटे बच्चे को देखो, उसको पढ़ाई की चिंता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको सर्विस की चिंता है, और जब थोड़ा और बड़ा हो गया तो बिजनेस व्यवसाय कैसे स्थापित करें इसकी चिंता है। फिर और बड़ा हो गया तो बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, इसकी चिंता है। और जब बुढ़ापा आ गया तो शरीर अस्वस्थ है, इस बात की चिंता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। ये किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। किसी को तन का दुख है, किसी का मन दुखित है, और कोई धन के बिना दुखी है। इस संसार में थोड़ा थोड़ा सब दुखी हैं, लेकिन राम जी के दास परम सुखी हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन भागवत जी कहती हैं राम जी के दास दुखी हो गए। सबसे बड़े दास कौन है? अग्रणिर योग भास्करः, भगवान के भक्तों में सबसे आगे सूर्य के समान तेजस्वी देवर्षि नारद जी हैं, और वो भी दुखी हो गए। कथा प्रसंग आता है नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करके हम ये जानना चाहते हैं कि इस संसार सागर में तन को साफ करने का बड़ा सुंदर साधन उपलब्ध है, और तन के ऊपर जो कपड़ा है उसको भी साफ करने का बड़ा सुंदर साधन उपलब्ध है। लेकिन इस तन और तन के ऊपर कपड़ा और इस तन के अंदर जो मन है, उस मन को साफ करने का कोई साबुन नहीं मिला आज तक, कोई साधन नहीं मिला। मन कैसे साफ हो जाए ये बताइए थोड़ा सा। हमने सुना है कि चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए ना तो लौकिक सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। जो जो चिंता होगी वो पदार्थ सामने उपस्थित हो जाएगा। और यदि किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्गीय वृक्ष प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? स्वर्गीय सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि किसी को सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसको योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे सद्गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप ऐसा कोई दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे हमारा मन का मैल मिट जाए।
सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन ही मन के मैल को दूर करने का सर्वोत्तम साबुन है। वो सबसे ज्यादा कहां पर उनका चरित्र गान किया गया है? बोले एतदस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते श्रीमद्भागवतम शास्त्रम करौ कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में मन को साफ करने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण का पावन प्रणयन महर्षि वेदव्यास जी ने किया। यह महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत श्रीमद्भागवत की कथा को श्रवण कर गान कर देवर्षि नारद का मन जो व्यथित था वो शांत हो गया, आनंदित हो गया। महाराज देवर्षि नारद का मन कैसे दुखी हो गया? बोले संत में और संसारी में इतना ही अंतर है। संसारी अपने दुख से दुखित होता है और संत दूसरे के दुख से दुखित होता है। संत का हृदय कैसे बताया गया? नवनीत मक्खन के समान बताया गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि उपमा अच्छे से नहीं की गई कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पय कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। निज परताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पय कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। निज परताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। संतों का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन उपमा सही ढंग से नहीं की गई। मक्खन तो जब उसको ऊष्मा लगती है, गर्मी लगती है, ताप लगती है, तब द्रवित होता है। चाहे सूर्य की संताप का ताप हो अथवा अग्नि का ताप हो, तब जाकर के मक्खन पिघलता है। लेकिन संत कब पिघलता है? जब दूसरे को दुखित देखता है तो। नारद जी महाराज इस धरती पर भ्रमण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण किया उन्होंने। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वरम, श्री वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, पूरे भूमंडल का भ्रमण करके और देखा कहीं पर शांति नहीं है। श्री वृंदावन धाम में पहुंचे तो कहते हैं कोई गया था चौबे से छब्बे बनने और किसी ने कहा दुबे जी पालागी, तो दो मूल से भी चला गया। वैसे ही देवर्षि नारद जी ने सोचा कि चलो वृंदावन उस पावन धाम पर चलते हैं जहां पर भगवान ने अभी अभी बाल लीला किया है। देवर्षि नारद जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक देवी युवावस्था को प्राप्त है और वृद्धावस्था को उसके दो पुत्र प्राप्त हैं। बड़ी चिंतित है, दुखित है। उसके दुख को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने अनेक प्रयत्न किया। जब उनको सफलता न प्राप्त हुई तो देवर्षि नारद जी वहां से उठ करके चल दिए, चिंतित होकर के। कहां पर आकर के पहुंचे? श्री बद्रीनाथ धाम में आकर के पहुंचे।
यहाँ पर एकांत में बैठे थे। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को देख करके प्रणाम करो। लेकिन यह सब चित्त से कब दूर हो जाता है? जब हमारा चित्त शुद्ध नहीं रहता है। तो चित्त शुद्ध कब नहीं रहता है? जब इसमें दुनिया भर की चिक चिक भर देते हैं। चित्त का अधिष्ठात्री देवता कौन है? चितचोर कन्हैया है। दूसरे के घर में दूसरे को अगर बैठा दोगे तो मुकदमेबाजी चल जाएगी ना, टेंशन हो जाएगी ना। तो चित्त का अधिष्ठात्री देवता चितचोर कन्हैया, उसको तो दूर भगा दिए और दुनिया भर की चिक चिक अपने चित्त में बैठा दिए। देवर्षि नारद जी के भी चित्त से चितचोर कन्हैया हट गए और देवी भक्ति के दुख की निवृत्ति का उपाय खोजने के लिए चिंतित हो गए। जब कोई उपाय सार्थक न हुआ तो एकांत में बैठ गए। जब कोई कार्य करने के लिए चलते हो और कार्य सिद्ध नहीं होता है तो क्या करते हो? कुछ क्षण एकांत में बैठ जाओ तो कोई न कोई आइडिया आ जाता है, आपको कोई न कोई रास्ता दिखाई पड़ जाता है। तो नारद जी यहाँ एकांत में आकर के बैठे, उनके चित्त की चिंता की लकीरों को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि जो भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे, यहाँ पर भगवान ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं, इसलिए देवता भी दर्शन करने को आते हैं। ऋषि मुनि अमलात्मा बिमलात्मा दर्शन को आते हैं। प्रभु दर्शन करके और जा रहे थे, नारद जी को चिंतित देखा, पूछ लिया। नारद जी ने सारा घटनाक्रम बताया और चारों कुमारों ने कहा उपाय तो आपको पहले से ही मालूम है, लेकिन आपने चित्त के अधिष्ठात्र देवता चितचोर कन्हैया को अपने से दूर कर दिया, इसलिए चिंतित हो। श्रीमद् भागवत की कथा का दिव्य आयोजन करो और भक्ति के पुत्र निश्चित ही जागृत हो जाएंगे। जो सुसुप्तावस्था को प्राप्त हैं देवर्षि नारद जी, यहां से श्रीमद् भागवत की कथा को स्वयं सुन करके भगवत तत्व को जान करके और हरिद्वार जहां से आप बद्रीनाथ के लिए प्रभु के धाम के लिए प्रवेश करते हो, हरि का वो द्वार है, वहीं पर गंगा जी के तट पर आनंद नामक पावन तट पर बैठ करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन प्रारंभ किया। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो सोए हुए थे वृंदावन में, भागवत के प्रभाव से वो जागृत होकर के प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए और हरिद्वार पहुंच आए। वृंदावन से क्या संकीर्तन किया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भागवत की कथा से चैतन्यता को, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य प्राप्त किए। भागवत की कथा को सुन करके कौन कौन जीव मुक्त हो जाते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कराया। पापी से पापी जीव जो दूसरे से ईर्षा द्वेष करते हैं, सदा दुराचार में लगे रहते हैं, 5 प्रकार के महापाप करते हैं, ब्रह्म हत्या,
गुरु स्त्री गमन, चोरी, असत्य भाषण, वो भी पापी जीव भागवत की कथा से भव पार हो जाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कराते हुए बोले, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव भी भागवत की कथा को सुन करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। धुंधकारी का पावन प्रसंग सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद जी को निमित्त बना करके भागवत की कथा में श्रवण कराया है। सूत जी महाराज को सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने पावन प्रसंग उस कथा को श्रवण कराया है। वही आप बद्रीनाथ धाम में भगवान नर नारायण की पावन तपस्थली में श्रवण कर रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण और कोई नहीं है, हम सब आत्मदेव हैं। आत्मदेव किसको कहा गया है? जो अपनी प्रशंसा सुनना चाहे वही आत्मदेव है। जो अपनी प्रशंसा को सुनना चाहता है वो आत्मदेव है। आत्मदेव ब्राह्मण एक सुंदर नगर में निवास करते थे। वहां पर पहले उनकी लोग प्रशंसा करते थे और बाद में निंदा करने लगे। निंदा किससे होती है? जब मनुष्य के जीवन में कोई न्यूनता संसार को दिखाई पड़ती है तो मनुष्य उसकी निंदा करने लगता है। ये बड़ा लोभी है, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा मोही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये षड रिपु जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो किसी एक को पकड़ करके दुनिया निंदा करने लगती है। आत्मदेव के जीवन में सारा सुख था। सुख कहां है? हर एक परिस्थितियों में प्रसन्न रहना सीख लीजिए, वहीं पर सुख है, सुख कहीं नहीं है। वैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जीव के लिए 6 सुख बताए गए हैं। अपने अपने अंदर देखिए आपको क्या सुख मिला और किसकी कमी रह गई है। जल्दी से बता देता हूं। 6 सुख बताया गया है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रार्थ करी च विद्या षड जीव लोकानि सुखस्य राजन। नित्य प्रति धन आवे, सबसे बड़ा सुख है। अगर लक्ष्मी माता की कृपा खूब बनी हुई है ना तो रोग भी आदमी कुछ क्षण के लिए भूल जाता है। और दूसरा सुख क्या है? निरोगी काया हो। तीसरा सुख क्या है? सुंदर स्वरूप वाली पत्नी हो और सुंदर स्वभाव वाली हो। पत्नी को पति से 2 सुख मिलता है और पति को पत्नी से 2 सुख मिलता है, एक दूसरे के पूरक हैं। प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च। और 5वां सुख किसको कहा गया है? आज्ञाकारी पुत्र हो, जो कह दो वो पूरा कर दे। 6ठा सुख क्या कहा गया है? अर्थ करी च विद्या। ईश्वर ऐसा कोई हमें गुण दे दे, हम जंगल में बैठे तो मंगल हो जाए, धन की बरसात होने लगे। ये 6 सुख हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में ईश्वर सब सुख सबको नहीं देते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में पत्नी से बड़ा दुख था, लेकिन पत्नी के दुख को उन्होंने सुख में बदल दिया। लेकिन पुत्र का सुख था ही नहीं, संतान थी ही नहीं। दुनिया कहने लगी ये निसंतान है, निंदा करने लगे लोग, इसका मुख देखना पाप है। आत्मदेव सोचे अब यहां रहना उचित नहीं है, भाग लिए, जंगल में गए। जब कोई समाधान न मिला तो आत्महत्या करने को उद्यत हुए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, जो कमजोरों से झुक जाए उसे बलवान कहते हैं। ये तो संसार है। हर एक परिस्थिति में आप में छिद्रान्वेषण कर ही लेगा। दुनिया क्या कह रही है ये मत सोचो। आपके सामने तो कोई निंदा करने से रहा, निंदा करने वाले पीछे से ही करते हैं। हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, कुछ लोग तो आगे खड़े होकर के और हाथ जोड़ते हैं। क्या कहते हैं? अभी कल थी ना गणेश चतुर्थी, गणेश जी महाराज आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीछे से भौंकने लगते हैं। भौंकने वाले को क्या कहा जाता है? कहना उचित नहीं है, समझते हो। लेकिन हाथी कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। गजानन की पूजा करते हो तो गजानन का गुण अपने जीवन में उतारिए।
आगे बढ़ते रहिए। यही वेद कहता है, ये श्रुति कहती है, चरई वेती, आगे बढ़ते रहो। तो कौन क्या कह रहा है इसमें मत जियो, अपनी मस्ती में जियो, प्रभु का स्मरण रखो। ये जीवन में याद रखो कि आपके द्वारा किसी का अहित न हो जाए, तो आपके जीवन में सदा प्रसन्नता रहेगी। आत्मदेव जी आत्महत्या करने को चले, उसी समय एक ब्राह्मण देवता सन्यासी के रूप में आकर के और पूछने लगे, क्यों रो रहे हो, क्यों मरना चाहते हो। सारी समस्या को बताया। ईश्वर किसी को देता है दिव्य गुण, ललाट की रेखाओं को उन्होंने पढ़ लिया। बोले, संतान से क्यों सुख चाहते हो, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चा, एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। आपके शरीर में रोग हो जाता है, दवाएं खाते रहते हो, और जब लाभ नहीं मिलता है तो डॉक्टर बदलते रहते हो ना। और यदि कोई डॉक्टर आपके मर्ज को पकड़ ले और कहते ये लाइलाज बीमारी है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। जब इसने रोग को जान लिया तो इसकी दवा जरूर है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, जब आपने बता दिया मेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ करके, तो आप मुझे संतान सुख दे भी सकते हो निश्चित। हट कर लिए, और हट करके ब्राह्मण देवता से सन्यासी स्वरूप जो थे उनसे आशीष प्राप्त किया, एक फल दिया साधु संत के हाथ से, भगवत प्रसादी स्वरूप। यदि कोई पदार्थ प्राप्त हो, नहीं खाने की इच्छा है, तो माथे लगाना, यूं मत पटक देना। श्रद्धा पूर्वक उस फल को लेकर के आए। संतान से सुख नहीं मिलता है, अनेक उदाहरण दिए। राजा सगर हुए थे, 60,000 संतान हुई। रावण भी हुआ था, जिसके लाखों पुत्र थे। भागवत जी में ही एक चित्रकेतु राजा का बड़ा सुंदर उपाख्यान आता है। लेकिन जब मनुष्य को ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो कुछ नहीं सोचता है। उनकी तो जिद थी, बोले संतान दो, फल दिया। बोले आपकी पत्नी यदि प्रसन्नता पूर्वक फल को ग्रहण करेगी तो आपको संतति की प्राप्ति होगी, और अश्रद्धा पूर्वक भी ग्रहण करेगी तो निश्चित ही इसको पुण्य की प्राप्ति, संतति की प्राप्ति तो होगी ही। संतान संसार में देखा गया है कि माताओं को संतति की ज्यादा चिंता रहती है। पुरुष लोग तो फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन एक माता वो ऐसी थी, उनका क्या नाम था, धुंधली। धुंधली का मतलब क्या होता है, जो बादल घिरा हुआ है ना, ये धुंधली। और धुंधली के जीवन में तो धुंधकारी ही होगा। प्रसाद को प्राप्त करके वो रोने लगी। सखी आई, पूछा क्या बात है। बोले अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। कुछ भी थी, लेकिन उस मां के अंदर एक गुण है, हर एक के अंदर एक गुण है। जीवन में याद रखो, नीर क्षीर विवेकी हंस की तरह रहो। जो दूध को ग्रहण करता है पानी को छोड़ देता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर आपको दिखाई पड़ जाए एक गुण, तो गुणग्राही बन जाइए। कृतम एकेन तुष्यति। मेरे राघव गुण देखते हैं, दुर्गुण नहीं देखते हैं। मेरे कन्हैया केवल गुण देखते हैं, दुर्गुण को नहीं देखते हैं। अगर उनके उपासक बनते हो तो गुण को देखिए। धुंधली के अंदर एक गुण था, लाख दुर्गुण होते हुए एक गुण क्या था, संत की वाणी पर अकाट्य विश्वास था। उसने कहा इस फल को खाने के बाद निश्चित ही मुझे गर्भ होगा। अनेक शंकाएं उत्पन्न करती है। फलभक्षेण गर्भा स्यात् गर्भेण उदर वृद्धता। इस फल को खाऊंगी गर्भ होगा, और गर्भ होने पर पेट बड़ा हो जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, गांव में आग लग गई, ऐसा विचार करने लगी। तो मैं जल मरूंगी, चोर आ गए मार डालेंगे मुझे, और कुछ भी ना हुआ, कमजोरी आ जाएगी। और यदि गर्भ तिरछा हो गया तो पेट फाड़ के निकाला जाएगा, रक्त प्रवाह ज्यादा हो गया, मर जाऊंगी। ऐसी संतान से क्या लेना देना। और कदाचित सब कुछ अच्छा हो गया तो ननंद रानी आएंगी जापा कराने के लिए। पहले ननंद का मतलब क्या होता था, नंदयति इति नंदा। जो भाभी जी को आकर के मुरझाए चेहरा को कमल की तरह खिला दे, उसका नाम नंद होता था।
और आज नंद सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली हो गई। ये भागवत में भी लिखा हुआ है। वो देवी भी कहती है अगर आ गई वो तो मेरी इतने दिनों की जोड़ी हुई गृहस्थी को गठरी बांध करके ले जाएगी, मैं तो एक कमरे में बंद रहूंगी। संकल्प विकल्पात्मिका बुद्धि से अनेक प्रकार की शंकाएं करती हुई और अंत में क्या कहती है, अगर ननंद रानी भी नंबर 1 की ईमानदार हुई, कुछ न ले गई, तो लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च मर्व के बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मती। लालन पालन में बालक के बड़ा दुख होता है। इसलिए प्रभु की कृपा हो, या तो पंडित जी विदा हो जाएं या मैं वैधव्य को प्राप्त हो जाऊं। ऐसी देवी थी। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। वो सखी आई, बोली चिंता किस बात की है, मुझे गर्व है, आपके पास धन है और मेरे पास संतति है, चलो संपत्ति विनिमय कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। हम तुमको संतान देंगे, तुम हमें धन दे दो। कपड़ा बांध लिया पेट में और गर्भवती होने का स्वांग रचा। इस फल को क्या करूं, बोले गौ माता को दे दीजिए। जीवन में याद रखना, जब सुख के दिन आएंगे ना तो एक के बाद एक आएंगे, और दुख आएंगे तो एक के बाद एक आएंगे। इसलिए हर एक क्षण में सजग रहो, हर एक परिस्थितियों से लड़ने के लिए सदैव जागृत रहो, तत्पर रहो। सुख में ज्यादा भूलो मत और दुख में ज्यादा दुखी मत हो। ये प्रभु का संदेश है, प्रभु ने करके दिखाया है। भागवत सुनते हो तो भागवत को जीवन में उतार के देखो। आपके परिवार का एक सदस्य बिछुड़ जाता है रो रो करके, और सिर पटक पटक करके अपने को बीमार कर देते हो, हॉस्पिटलाइज कर देते हो। और मेरे गोविंद का 16,108 रानियों का पूरा कुटुंब देखते देखते ब्रह्मशाप से समाप्त हो रहा है, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। तो फल को लेकर के और गौ माता को खिला दिया। सुख के क्षण आए हैं, दुर्भिसंध से पुत्र प्राप्त हुआ और गौ माता से भी एक संतान की प्राप्ति हुई। धुंधकारी का नामकरण करने के लिए ब्राह्मण देवता ने कहा, सुनो जी पंडितानी जी, मेरा नाम है धुंधकारी, मेरा नाम है आत्मदेव, और मेरे पुत्र का नाम परमात्मदेव कर देता हूं। बोले नहीं, सारा कष्ट मैंने सहन किया है तो नामकरण तुम कैसे करोगे। मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। गौ माता से जो संतति प्राप्त हुई, दोनों कान उनके गाय के समान थे, पूरा शरीर मानवाकृति की थी। ब्राह्मण देवता ने शानंद उनका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। 5 वर्ष के दोनों बालक हुए। भागवत सिखाती है हमें जीवन कैसे जीना है, संतान के साथ कैसे कब व्यवहार करना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत। लाड प्यार कब तक करो, जब तक 5 साल का बेटा है, खूब लाड करो। लेकिन जैसे ही 6ठे वर्ष की अवस्था में प्रवेश करें, 6ठे से और 15वें वर्ष की अवस्था तक, ये 10 वर्ष तक क्या करना है, शासन करना है। यही बनने और बिगड़ने की अवस्था होती है। जैसे ही 16 वर्ष का बेटा हो जाए, कंधे के बराबर कंधा हो जाए उसका, तो उसको मारना नहीं, डांटना नहीं, भरी सभा में अपमानित मत करना, उसको प्रेम पूर्वक समझाना। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम इस मार्ग से निकल चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। माने तो उसकी मर्जी, न माने तो उसकी मर्जी। 5 वर्ष तक की अवस्था व्यतीत हुई, दोनों बालकों के लक्षण प्रकट होने लगे। ब्राह्मण देवता ने बहुत दान किया, धन लुटाया, क्योंकि खुशियां अपार आई थी घर में। पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं,
5 वर्ष से ऊपर की अवस्था जैसे हुई, दोनों बालक के लक्षण कुलक्षण दिखाई पड़ने लगे। भागवतकार महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महान पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान खल हुआ। स्नान शौच क्रियाहीन हुआ, 100 हस्त से भोजन करने वाला हुआ। माँ ही है सबसे पहली गुरु। यदि माँ चाहे तो बच्चे को ईश्वरत्व प्रदान करा दे, और माँ ही चाहे तो उसको चोर डकैत बना दे। पहली गुरु माँ होती है। धुंधली ने उसके हर एक कुकृत्य पर अपनी ममता की आंचल को ढकती गई। समय आया, एक दिन समाज एकत्रित हुआ, सबने मिलकर के शिकायत किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने भरी सभा में अपने पुत्र धुंधकारी को 2-4 थप्पड़ दे दिया। परमात्मा की कृपा थी, समाज में कुछ नहीं किया। घर में आया, बोले पिताजी 100 सुनार की और 1 लुहार की। जो सोने का काम करते हैं ना सुनार का, वो बड़े धीरे धीरे टुक 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 करते रहते हैं ना, और लोहार एक बार घन उठा करके धड़ाम से देता है, लोहा पिघल जाता है। तो 100 सुनार की 1 लुहार की, आपने मुझे 5-7 थप्पड़ मारा है ना, अब एक थोड़ा मेरा भी झेल लीजिए। एक झापड़ खींच करके और कान के नीचे रख दिया। पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ दिखाई पड़ गया। संसार में सबसे अपमानित हो जाओ बंधुओं, कभी दुख नहीं होगा। लेकिन यदि अपने अत्यंत प्रिय आपका अपमान करें तो आत्मग्लानि होती है। आज आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई। जिस संतान को प्राप्त करने के लिए इतनी चेष्टा की, आत्महत्या करने जा रहा था, उससे मिला क्या? थप्पड़। अब क्या करूं? दूसरे पुत्र की तरफ गए, पूछा वहां पर जाकर के, मुझे क्या करना चाहिए? बोले ये बताओ, पुत्र भाव से पूछ रहे हो या ज्ञानी भाव से पूछ रहे हो? पुत्र भाव से यदि पूछ रहे हो तो पुत्र पिता को उपदेश नहीं कर सकता है। बोले नहीं, कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दया निधे। मैं अपने ही कर्मों से पतित हो गया हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। ज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती है। भागवत यही हमें सिखाती है, ज्ञान कहीं से प्राप्त हो। भागवत जी में एक पिता अपने पुत्र को उपदेश भी करता है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, और एक पुत्र भी अपने पिता को उपदेश करता है। गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश करते हैं। ये सब आपको दुख किससे हुआ? आप पुत्र मान बैठे हो, वास्तव में कोई है क्या आपका? अरे पुत्र का, पत्नी का, परिवार का, धन का तो बात छोड़ो, ये शरीर आपका नहीं है पिताजी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन यहीं पर रह जाएगा, पशु पक्षी पालोगे वो जहां पर रखोगे वहीं रह जाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में पत्नी पति के जलती चिता को नहीं देखती है, दरवाजे पर बैठी बैठी रोती रहती है, लोग सांत्वना देते हैं। जो मित्र मंडली है, जिनके पास बैठ करके ताश खेल करके टाइम पास करते हो, वो कहां तक जाएंगे? केवल श्मशान घाट तक जाएंगे। और की तो बात छोड़ो, ये शरीर जिसको अनेक प्रकार के तेल फुलेल सुंदर उबटन लगा करके चीक चाक के करके सजाते हो, ये कहां तक जाएगा? केवल श्मशान घाट तक, चिता तक जाएगा। जीव के साथ जाने वाला क्या है? केवल 2 ही चीजें जाती हैं, एक दिया हुआ और एक लिया हुआ। दिया हुआ क्या? दान, जो यहां करने के लिए आए हो, और लिया क्या? जो यहां पर बैठ करके प्रभु का नाम लोगे। इसमें कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है। दान भी कई प्रकार का होता है, ईश्वर ने दिया है आपको, तो ऐसे भागवत की यजमान बनिए और मुक्त हस्त से सेवा कीजिए। ईश्वर ने दिया है तो धन का दान कीजिए, अन्यथा जीवन में क्षमा दान कीजिए। अन्न दान नहीं हो सकता है तो जल दान कीजिए, उसमें भी पैसा नहीं लगेगा। विद्या दान कीजिए,
क्षमादान से बड़ा कोई दान नहीं है। दान की अनेक विधाएं बताई गई हैं। तो दिया और लिया आपके साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर उपदेश एक पुत्र ने अपने पिता को दिया है कि दिया लिया तेरे संग चलेगा, दिया लिया तेरे संग चलेगा। धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का नाता है। नारायण का नाम लिए जा, नारायण का नाम लिए जा। देने वाला दाता है, देने वाला दाता है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दिया लिया तेरे संग चलेगा। धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का नाता है। नारायण का नाम लिए जा, नारायण का नाम लिए जा। देने वाला दाता है, देने वाला दाता है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए गोविंद राज भगवान की। पुत्र के द्वारा सुंदर ज्ञानोपदेश प्राप्त करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए और आत्मदेव जी ने मोक्ष को प्राप्त किया। माँ ने पुत्र को बिगाड़ा था। पिता के जाने के बाद माँ को बहुत यातना दिया। जीवन में याद रखना माताओं, माता पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन मातृशक्ति को जीवन में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। एक बात को गांठ बांध करके रख लो, यदि आपके पुत्र के द्वारा आपके पतिदेव का वो कैसे भी हैं अपमान होता है तो कभी भी पुत्र का साथ मत देना, अपने पति के साथ खड़े होना। तभी पतिदेव के प्रयाण के बाद संतति आपका सहयोग करेगी, आदर करेगी। अन्यथा जिस पत्नी के सामने पति का अनादर पुत्र ने किया, उस पत्नी का संतति कभी भी आदर नहीं कर सकती है। यह भागवत प्रत्यक्ष प्रमाण है। धुंधकारी आया, माँ के केस को पकड़ा, उठा उठा करके घुमा घुमा करके पटकने लगा। बोले बेटा ये क्या करते हो? बोले आज तो केवल ट्रायल है, कल से ये रूटीन में हो जाएगा। क्यों? बोले कवित्तम तिष्ठति ब्रोहि हनिष्य लत्तया नचेत। पिता का कमाया हुआ धन कहाँ गड़ा रखा है वो बता। जो सामने था उसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया, लेकिन गड़ा हुआ कहाँ रखा है वो बता। अगर ना बताई तो बोले हनिष्य लत्तया नचेत, लात घूसा से मार मार करके ठिकाने लगा दूंगा। आज ट्रायल है। सोचा रोज मरने की अपेक्षा इकट्ठा क्यों ना मर जाऊं। मरना मरना सब कोई कहता, मरना भी एक आफत है। लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। जिसको मौत मिल जाए अच्छी, उसकी जिंदगी सराफत है। मौत यदि अच्छी मिल जाए तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी निकल गई, ये मानना। आज जिल्लत की जिंदगी जीते हुए धुंधली को अपने पतिदेव का स्मरण आया, रुदन करते हुए। आज पतिदेव के अपमान के समय यदि पुत्र का तिरस्कार करती, पति का सम्मान करती, तो शायद मेरी ये दशा न होती। चुपचाप अंधेरे में निकली और औंधा कुआं था, उसी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। माता पिता दोनों नहीं रहे, परम स्वतंत्र हुए। घर में 5 वैश्याओं को ले आया। उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए चोरी करने लगे, और ऐसी चोरी किया कि राजमहल में चोरी कर डाले। 5 देवियों ने विचार किया, एक दिन तो चोरी का भांडा फूटेगा, ये मरेगा, इसकी मृत्यु निश्चित है, और गेहूं के साथ घुन भी पीसेगा, हमें भी राजदंड मिलेगा, इसलिए इसको हम ही क्यों न ठिकाने लगा दें। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए और 4 पाई से पैरों को बांध करके और गले को घोटने लगे। बलवान था, मृत्यु को प्राप्त न हुआ।
तो तप्तांगार समूहाश्च, संडसी से गले को फैला करके मुख के जबड़े को और धधकते हुए आग के गोले डाल दिया। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवियां धन की गठरी बांध करके गायब हो गई। अकाल मृत्यु जीव की जहां पर होती है, आत्मा वहीं पर भ्रमण करती है। संसार में स्वर्ग से भी ज्यादा यदि किसी का सम्मान है तो राघव के वचनों को देखें। दो के ऋण से कोई मुक्त नहीं हुआ, एक जननी के ऋण से और एक जन्मभूमि के ऋण से। पिता के ऋण से जीव मुक्त हो जाता है यदि ऐसा कोई कर्म कर दे कि पिता की पहचान उससे हो जाए, लेकिन मां के ऋण से कोई नहीं मुक्त हुआ है। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। ये राघव की वाणी है। आज जन्मभूमि के प्रेम को से सिंचित हुए, खींचे हुए चले आए गोकर्ण जी, जो आत्मज्ञानी थे, जन्मभूमि पर पहुंचे। किसी को कष्ट क्यों दूं, अपना कुसा आसन बिछाया और उसी में सो गए। खंडहर मकान में रात्रि में भूत प्रेत पिशाच के रूप में, कभी आग के रूप में, कभी सकृन हस्ती सकृन महिषा, कभी आग के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, पुनश्चा पुरुषो भवत, बार बार पुरुष के रूप में छाया रूप में दिखाई पड़ने लगी। धुंधकारी की आत्मा दिव्य मंत्र से पूत जल से छींटा मारा, छाया सामने खड़ी हुई। कौन है बोल? कुछ नहीं आवाज निकली। पुनः अभिमंत्रित जल छोड़ा तो हाथ जोड़ करके छाया बोलने लगी। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। आपका ही भाई हूं, अपने कर्मों से मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, मेरा उद्धार कीजिए। बोले तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध कर दिया। बोले एक बार नहीं 100 बार गया में श्राद्ध करो। आपको बता देता हूं मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले कि कैटेगरी है, कम पाप करने वाले पापी कदाचित यदि नरक में चले गए तो गया श्राद्ध से मुक्ति हो जाती है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड क्लास का हूं, फर्स्ट क्लास का पापी, अव्वल दर्जे का। मेरी मुक्ति के लिए कोई और उपाय बताइए, सोचिए। बोले इदानीं तो निजस्थानम, इस समय तो तू अपने स्थान पे जा, कल विचार करता हूं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने चोरी कर लिया, उसका पैसा खींच लिया, उसकी भूमि को हड़प लिया, कोई देखा नहीं। लेकिन संसार की नजरों से बंधुओं बच सकते हो। 13 गुप्तचर CID विभाग लगा रखा है मेरे गोविंद ने आपके पीछे, जिनसे बच नहीं सकते हो। 10 दिशाएं, सूर्य चंद्रमा और चित्रगुप्त। तभी तो माताएं भजन गाती हैं, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। यहां तो फिर भी कम तौल सकता है कोई। विशेष करके हमारे जो स्वर्णकार बंधु होते हैं उन पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता है, चाहे वो जितना करे ईमानदारी से। लेकिन लोग कहते हैं यहां पर कम ज्यादा तौला जा सकता है, लेकिन उसके यहां न थोड़ा ज्यादा है न थोड़ा कम है। जो जैसा कर्म करता है वैसा परिणाम देता है परमात्मा। गीता में कह दिए, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभई क्षीयन्ते नास्ते कर्माणि जन्म कोटि शतैरपि। एक जन्म नहीं, करोड़ जन्म ले लो, लेकिन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो आज कर्मानुसार प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। कैसा पाप किया है ये किसने देखा? प्रत्यक्ष सूर्य भगवान ने देखा। सूर्य भगवान की गति को अपने दिव्य मंत्र शक्ति से रोक दिया। बोले तुभ्यम नमो जगत साक्षन ब्रोहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए, उसी से मुक्ति की प्राप्ति होगी। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा किया और एक 7 गांठ का बांस था, उसी में धुंधकारी की आत्मा आकर के विराजमान हो गई।
7 दिन की कथा को सुन करके चतुर्भुज स्वरूप धारण करके दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान के पार्षदों से अभिनंदित होता हुआ और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। गोकर्ण जी ने कहा अत्रैव बहवा संतु श्रोतारो मम निर्मलाः। यहां पर बहुत सारे श्रोता बैठे हुए थे, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? बोले महाराज 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक तो श्रोता, दूसरे सोता और तीसरे सरौता। जो कहते हैं ये कथा तो कही, ये तो कही ही नहीं, और एक को नींद आती है। आज यहाँ पर नींद आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिन भर के थके भी हैं। और नींद कब आती है? जब आनंद आता है तब नींद आती है। सुखी नीर जिमि मीन अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। अब निद्रा देवी कह रही है मुझे आने दो, मुझे आने दो, बहुत समय से नहीं आई हूं। तो प्रभु के इस कथा प्रसंग में ही तो निद्रा देवी भी आती हैं। जो सावधान हो गया उसी को आनंदानुभूति हो जाती है, और दूसरे निद्रानुभूति प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई निद्रा का वर्ण कर लिया था और कोई सरौते का वर्ण कर लिया था। श्रोता तो केवल एक था। क्यों? जिसको चिंता थी किसकी? अपनी मुक्ति की। इसलिए इसको मुक्ति प्राप्त हुई। दोबारा कथा का आयोजन किया, ये भाद्र मास में कथा का आयोजन किया। जितने कथा सुनने वाले थे सब मोक्ष को प्राप्त हो गए, जैसे राघवेंद्र सरकार के साथ अयोध्या वासी गए थे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय। भागवत भगवान की जय जय। तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा से मुक्ति देती है। धुंधकारी और कोई नहीं, बांस और कोई नहीं। बांस क्या है? वासना ही बांस है। हमारे शरीर में 7 जो वासनाएं हैं, लोकेशना, वित्तेशना इत्यादि के रूप में, इस पर चर्चा आगे करेंगे। यही बांस है। यदि हम वासना से मुक्त हो जाएं तो बांस गाड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी मुक्ति मिलेगी और हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी। भगवान के दिव्य धाम को सभी जीव प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने का विधान भी बताया गया है, कैसे कैसे कब कब सुनना चाहिए। यह 4 महीना आषाढ़, श्रावण, भादौ, कार्तिक, एते मासा कथारंभे पितॄणाम मोक्ष सूचकाः। ये चतुर्मास में यदि भागवत की कथा सुनी जाए तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर जिस जिस वस्तु की कामना से आप सकाम भागवत की कथा सुनते हैं तो मुहूर्त दैवज्ञ से निकलवा करके और फिर कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाएं। तीर्थ क्षेत्र में तो न दिशा का विधान है और न मुहूर्त। जब असत कर्म करने के लिए हम मुहूर्त नहीं देखते। आज तक भोजन करने के लिए मुहूर्त देखा क्या आपने कभी? जब भूख लग गई तब भोजन कर लिए ना। सोने के लिए भी कभी मुहूर्त देखा क्या कि राहु काल लगा है कि नहीं लगा, यमघंट है कि नहीं है? तो जब सोने के लिए और खाने के लिए मुहूर्त नहीं तो भगवान को भजने के लिए मुहूर्त क्यों देखना? जब समय मिल जाए, जब अवसर मिल जाए तब प्रभु की कथा को सुनकर के अपना मानव जीवन धन्य कीजिए। भागवत की कथा के लिए अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को जोड़िए। जैसे यहाँ एक माला के रूप में मणिका में सूत्र में पिरोते हुए हम सभी लोग एकत्रित हो गए। विशाला वसुधा यत्र, सबसे बड़ी बात कही गई। और पवित्र क्षेत्र में तो फिर क्या कहना है। बद्रीनाथ धाम हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आकर के तन मन धन को पवित्र रखें। तन पवित्र किससे होगा? स्नान करने से। कहाँ स्नान करना है? कमरे में नहाओगे तो बड़ा ठंडा पानी है, हाथ लगाते ही ऐसा लगेगा गल गया। यहाँ पर अलकनंदा में स्नान करने को भगवान ने उद्धव जी को मना किया था। केवल दर्शन करना अलकनंदा का और आचमन करना। स्नान के लिए क्या है? तप्त कुंड है। माताओं के लिए अलग है,
पुरुषों के लिए अलग है। अभी जब शोभा यात्रा में गए थे तो नीचे हम लोग उतरे थे ना, भाप निकल रही थी, तो तप्त कुंड का स्नान कीजिए, अलकनंदा का केवल दर्शन कीजिए, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही। और इससे तन पवित्र होगा। मन पवित्र किससे होगा? माधव के पावन नाम संकीर्तन से। और धन किससे पवित्र होगा? दान करने से। मांग नहीं है। मांगने के लिए तो यहाँ हमारे दो एक भक्त ही बैठे हैं, कह दें तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन नहीं, सबका जब जुड़ता है, यही इन भक्तों की भी भावना होती है जो श्रीमान हैं कि महाराज जी सबको जोड़ करके चलिए। तो सब लोग जुड़ करके, जिसके जो श्रद्धा है, भागवत का पारायण करा रहे हैं। जिन माताओं को ये सौभाग्य नहीं मिला, यज्ञ हो रहा है, उसकी आहुति में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर अन्न क्षेत्र महाराज श्री 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 त्रिदंडी चिन्ह श्रीमन नारायण रामानुज जी और स्वामी जी महाराज के मंगला शासन से चल रहा है। उसमें आप सहयोग यदि व्यासपीठ के माध्यम से देंगे तो बहुत अच्छा होगा। कि हम लोग यहाँ पर आई भागवत मंडली, तो उसमें क्या किए, ये सारी सेवाओं में हम अपने द्रव्य की आहुति दे करके धन को पवित्र मन कर सकते हैं। तो तन धन मन तीनों को पवित्र करके और मनमोहन को प्राप्त करना है। तो वाणी से प्रभु का नाम संकीर्तन करें, जिससे हमारा मन पवित्र हो। और फिर मनमोहन का भोग तैयार है, हम सब लोग भोग ग्रहण करेंगे। और कुछ सूचनाएं आरती के बाद आपको दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बद्री विशाल भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, विश्वक्सेन भगवान की जय हो, गजानन महाराज की जय हो, उद्धव महाराज की जय हो, नारद महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। व्यासपीठ पर केवल मुख्य यजमान आरती के लिए और बाकी सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें और आरती के पश्चात आपको कुछ सूचनाएं प्रदान करूंगा, उसको सुन करके तब आप लोग भोजन प्रसादी तैयार है चलेंगे। ब्राह्मण देवता भी अंदर बैठेंगे और जो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत है, आज तो थके हुए हैं, वही कुर्सी पे बैठेंगे, अन्यथा नीचे सुंदर सुख आसन में बैठ के कथा सुनोगे तो हमें भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। यहाँ पर या तो पद्मासन या सुख आसन, ये 2 आसन का बड़ा महत्व है। बद्री विशाल भगवान भी यहाँ पर पद्मासन में बैठे हुए हैं, तो इसलिए यदि शरीर स्वस्थ है तो नीचे बैठें। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे केशवा मेरे केशवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे केशवा मेरे केशवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्रीमान सोमवंशी जी के भ्राताश्री ज्येष्ठ भ्राताश्री ऊपर आ जाएंगे। श्री भाग्यवती भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती,
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी कौल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी कौल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम नहीं घनश्याम ही, राम नहीं घनश्याम यही, श्री राम नहीं घनश्याम ही। राम नहीं घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।